सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और अगली एक्सरसाइज जोड़ रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अब अवकलन भी खत्म हो जाएगा, अब प्रश्न को बदलना पड़ेगा। अगर प्रश्न को हमने नहीं बदला, सवाल तो हल हो जाएगा, परंतु कोई कंडीशन ऐसी नहीं है उत्तर सही भी आए या नहीं भी आए, यानी हम फंस सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपने करना सीख लिया तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है रूपांतरण। रूपांतरण, ये मैंने सूत्र आपको सब लिखा रखे हैं, परंतु याददाश्त अपनी याद कराइए, याददाश्त को फिर अपनाइए। सवाल को देखते ही ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो मेरा वादा नहीं, मेरा विश्वास है, सवाल 1 सेकंड में हल हो जाएगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया दिमाग में नहीं आई तो सवाल में फंस जाओगे। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहला सूत्र देखें ध्यान से। साइन टू थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इस वे में सवाल है तो ये लगेगा। अगर बाई द वे दूसरा सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लगेगा सबसे ज़्यादा। ये मंत्र है साइन टू थीटा का। अगर सवाल इस फॉर्म में दे रखा है, अगर सवाल इस फॉर्म में दे रखा है और आगे साइन इनवर्स लगा हुआ है तो ये मंत्र लगेगा। अगर दोनों मंत्रों को दिमाग में समाहित कर लो, दोनों ही साइन टू थीटा के सूत्र हैं। टेन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, धन्यवाद। साइन टू थीटा का सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्म का सवाल है तो इसमें जीवन जिएंगे, इस फॉर्म का सवाल है तो इसमें जीवन जिएंगे। ठीक है, सवाल को देखते ही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया दिमाग में आनी चाहिए। नंबर 2 की बात करें, नंबर 3 की बात करेंगे अब। कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का पहला मंत्र है, पहला सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस कंडीशन में कोई चीज़ जा रही है, पहली कॉस दूसरी माइनस, तो इसका सहारा लेंगे। अगर बाय द वे इसमें जा रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस कंडीशन में जा रही है तो इसका सहारा लेंगे। अगर तीसरी कंडीशन में जा रही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे। अब तीसरा सहारा प्योर है, ये सबसे ज़्यादा आएगा। मेन 11वीं ये 12वीं ये, इसमें जाएगा सवाल। कम से कम ये वाला ऊपर वाला साइन टू थीटा वाला कम से कम 50 बार लगेगा, और ये वाला 100 बार लगेगा पूरी ज़िंदगी में आपकी में। पर याद कौन रखेगा? कॉस टू थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मंत्र है, ये कक्षा इंटर की जान है, ये इंटर की जान है बिल्कुल। तो कह देते ना तू मेरी जान है, तो ये इंटर की जान है, प्योर जान है ये दोनों। और आपको याद दिला दूं, अभी सुन लीजिए, मैं इस वाक्य को फिर बोलूँगा, ये अवकलन की प्योर जान है, इन पर ही आधारित सवाल आया करते हैं, और इंटीग्रेशन की महाजान है। इंटीग्रेशन में कम से कम मैंने इन प्रश्नों पर 4-4, 6-6 क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। 7 सेटों में से अवकलन और समाकलन में इन दोनों सूत्रों पर हर साल 2-2, 4-4 सवाल आते ही आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों की ये दोनों सूत्र जान है। अगर ये कंडीशन देखें तुरंत साइन टू थीटा का सूत्र, ये कंडीशन देखें तुरंत कॉस टू थीटा का सूत्र। अगले चलिए, टेन टू थीटा, यानी तीसरा ब्रांड खत्म, चौथा ब्रांड शुरू। टेन टू थीटा, ये भी बहुत बढ़िया मंत्र है। 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए कन्फ्यूजन बताते हैं, कहाँ होता है विद्यार्थी को यूपी बोर्ड में कन्फ्यूजन। यूपी बोर्ड को कन्फ्यूजन कहाँ होता है? इन दोनों सूत्रों में। ये 3 मंत्र हैं, 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र। या में तो विद्यार्थी पारंगत हो जाता है कि भाई ऊपर माइनस नीचे प्लस कॉस का है, इन दोनों में खो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, बस क्या है प्लस और माइनस का अंतर है। वो ये भूल जाता है कि टेन का कौन सा है और साइन का कौन सा है, बस ये प्रक्रिया खत्म हुई, वही 0/0, चाहे वो इंटीग्रेशन है और चाहे वो अवकलन है। तो देख लीजिए साइन 2 थीटा में प्लस है और टेन 2 थीटा में क्या है, माइनस है। ये मैंने अंतर आपको बता दिया है, अभी बता दिया, भ्रम के कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। साइन में प्लस और टेन में माइनस। 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा टेन 3 थीटा। ये तो बिल्कुल क्लियर हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर हैं। ये तो अपने आप क्या सूत्र है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्म दिखे तुरंत इससे रिप्लेस होगा, ये साइन 3 थीटा से रिप्लेस हो जाएगा अपने आप। 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। अगर ये कंडीशन दिखती है कहीं, कॉस 3 थीटा से अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये सूत्र बहुतों को याद नहीं होगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। 3 टेन थीटा -10 क्यू थीटा बटे 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन इससे रिप्लेस होगी। ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये तो क्लियर है, ये आप जानते ही हैं, ये मंत्र शुरू से पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। इनसे और भी अन्य सूत्र बन जाते हैं, और भी सूत्र बन जाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और दूसरा है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये सोच रहे होंगे आए कहाँ से। वी नो दैट कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - 2, पहले कॉस का लगाएं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। ये पता लगा, बाई 2 का सूत्र लगा दिया, बाई 2 का सूत्र लगा दिया। ये मैंने सूत्र लिखा रखे हैं, जा कर के देखना आज, क्योंकि प्योर थोड़ी बता सकता हूँ मैं, सबको बताऊँगा तो फिर वही टारगेट रखना पड़ेगा। मैंने अभी पढ़ाई तो थी त्रिकोण में थी, तो सारे सूत्र लिखाए थे, बेस बनाया था, बाई 2 के पदों में लगा दिए। माइनस का 1 किसका हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 देख लो ऊपर वाला ये रहा, आ गया ना। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। 1 प्लस, यानी जब आप अभी अवकलन पढ़ोगे और समाकलन में तो ये इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। पल पल पर ये सूत्र बदले जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। 2 की गुणा हो रही है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं झड़ाक देसी ना इसे लगा दिया करूंगा। अब बात यही, ये कहाँ से आया, फिर दोबारा देखिए। वी नो दैट कॉस थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये माइनस की प्रक्रिया इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, ये प्लस का उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया होगा।
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस थीटा के लिए। अगर मैं 2 को वहाँ पहुँचा दूँ तो मुझे पहुँचाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 डायरेक्ट लगाया करूँगा मैं। अब गए जमाने भैया, कहाँ से आया कैसे आया ये सब डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। अगर सवाल को खोलने बैठ जाएंगे तो 3 पेज का क्या 4 पेज का हो जाएगा, फिर तो ज़्यादा समय नष्ट होगा ना हमारा। हमें तो समय बचाना है अब, इसीलिए तो ट्रिक सीख रहे हैं। पहली ट्रिक साइन ए प्लस बी प्लस माइनस कर दिया, कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कर दिया, टेन ए प्लस माइनस बी, कॉट ए प्लस माइनस बी, और 5वीं साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, कॉट ए प्लस माइनस बी। वही सूत्र लिखा रखे हैं मैंने, कोई घबराने वाली बात ही नहीं। बोलिए सूत्र मेरे साथ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बोलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी बोलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी बोलिए, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बोलिए, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी बोलिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बोलिए, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये इनसे रिप्लेस होंगे, ध्यान से देख लीजिए। अगली रिप्लेस बता रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा। इधर आ जाते हैं दूसरी प्रकार से, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा। अगर ऐसा है भीतर साइन थीटा बाहर साइन इनवर्स तो थीटा हो जाएगा, भीतर कॉस बाहर कॉस इनवर्स तो थीटा हो जाएगा, भीतर टेन बाहर टेन इनवर्स तो थीटा हो जाएगा। अब प्रक्रिया बदल जाए, मान लो प्रक्रिया बाहर साइन इनवर्स थी, भीतर साइन इनवर्स थीटा और बाहर साइन तो थीटा हो जाएगा, भीतर कॉन इनवर्स बाहर कॉस तो थीटा हो जाएगा, भीतर टेन इनवर्स बाहर टेन तो थीटा हो जाएगा। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 5.3 पहला सवाल, नोट यारो, dy dx ज्ञात करो। लगा लो ताकत भैया, इसने कुछ नहीं कहा, dy dx ज्ञात करो, कैसे भी करो, dy dx ज्ञात करो, इसने कुछ नहीं कहा। काई का भी सूत्र लगाइए। पहला ही सवाल सिंपल ले रहे हैं बिल्कुल, 2x प्लस 3y बराबर साइन x। ऐसे सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसका अर्थ है हिंदी रूपांतरण, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। क्या है इसका मीनिंग भी लिख रहा हूं, d अपॉन डी एक्स 2x, d अपॉन डी एक्स 3y, d अपॉन डी एक्स साइन x। x का क्या होता है 1, तो 2 बचा, 3 से कोई मतलब नहीं। और y का बताया था मैंने, जीवन भर याद रखें, y का होता है dy dx। y का क्या होता है बराबर, और साइन x का दुनिया जानती है
मुझे क्या ज्ञात करवा रहा था, डी वाई डी एक्स, ये माइंड में याद रखना है। ये प्लस का है, पल्ली तरफ ले जाना पड़ेगा। 3 डी वाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2, तो डी वाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 बटे क्या आ गया, 3, आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखिए, अब मैं ये कह दूं जैसे 2x है तो मैंने 3x कह दिया, क्या क्या है 3y तो मैंने 5y कह दिया, और मैंने यहाँ cos y कर दिया, या मैंने यूँ ही कर दिया कुल यार sin y कर दिया। देखो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, उत्तर में क्या परिवर्तन होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। देखो उत्तर में क्या परिवर्तन हुए, मेरे क्वेश्चन बनाया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रश्न तुम्हारे दिमाग को चलाने के लिए। डी 3 से कोई मतलब नहीं, मैंने वो अब थोड़ा सा डायरेक्ट उसमें लिख देते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में। एक्स 5 से कोई मतलब नहीं, वाई का हमेशा डी वाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। एक्स का 1 होता है 3, 5 डी वाई डी एक्स बराबर। अब ध्यान से देखिए, जिसके लिए क्वेश्चन बनाया है, साइन वाई का कॉस वाई, वाई का द्वारा करना पड़ेगा, एक्स का ही नहीं करना पड़ता दोबारा, क्यों एक्स का क्या होता है 1, साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता, और फिर एक्स का द्वारा करते तो क्या होता 1। अब साइन वाई का कॉस वाई, वाई का द्वारा करेंगे तो डी वाई डी एक्स। अब देखो व्याधाब हो गई, मुझे निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स, तो इधर भी डी वाई डी एक्स और इधर भी डी वाई एक्स, एक को पल्ली तरफ ले जाइए। 3 बराबर कॉस वाई डी वाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई डी एक्स, तो क्या हुआ 3 बराबर डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा कॉस वाई माइनस 5, ये गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा, तो 3 अपॉन कॉस वाई माइनस 5 बराबर क्या आया, डी वाई डी एक्स, तो ये उत्तर होगा। अब देख लो सवाल में थोड़ा ही एक अक्षर बदला था भाई, तो सवाल तुरंत चेंज हो गया, नहीं समझ भाई। तीसरा देखें भाई साहब, एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर बराबर, कुछ दिमाग में आया, कॉस वाई, फाइंड यहाँ लिख देते हैं डी वाई डी एक्स, तो करिए, लगाओ बुद्धि, कैसे होगा, आगे दिमाग में नहीं आई अभी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए वाई स्क्वेयर, डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। ध्यान से देखो, ए से कोई मतलब नहीं, एक्स का 1 हो गया, ए से कोई मतलब नहीं, बी लिख लो, बी लिख लो, कोई बात नहीं, तो ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। वाई स्क्वेयर का करो, एन इंटू एन माइनस 1 2, और एन माइनस 2 बचे गया 2y, और y का दोबारा से करो डी वाई, कुछ पल्ले लगा, वाई स्क्वेयर का 2y डी वाई डी एक्स होता है, एन इंटू एन माइनस 1, समझ लो जिनको अभी नहीं आया, डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2, इसे x मान लिया अपने मन में, n x की पावर n माइनस 1, x है नहीं, ये दोबारा करना पड़ेगा, तो y का डी वाई डी एक्स होता है, y का क्या होता है डी वाई, तो क्या हुआ 2y डी वाई, यही लिखा मैंने 2y, भी तो है ही, डी वाई डी एक्स बराबर कॉस वाई का माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई का द्वारा से करो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, तो क्या देखा तुमने, दोनों तरफ डी वाई डी एक्स आ रहा है, दोनों तरफ इसे इधर ले आओ और इसे उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। 2y 2by डी वाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई वाई डी एक्स, प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का ही, तो क्या करें, डी वाई वाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो 2by प्लस साइन वाई
बराबर माइनस ए, ये गुणा हो रही है, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स बराबर माइनस ए बटे 2by प्लस साइन वाई। तो देखो क्या ये समझ में आया। चौथा एक्स वाई, अब थोड़ा हर पल पे बदलता है, ये एनसीईआरटी है। वाई स्क्वेयर टेन एक्स प्लस वाई, देखो ध्यान से, का फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। आइए जुड़ जाइए, सवाल कठिन है, सवाल कठिन है। यदि आपको अच्छा लगता है इस काम को साथ साथ करता रहे करें, कमेंट भी ज़रूर लिखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ देखा, क्या देखा, दो फलन हो गए। क्या फलन हो गए, दो फलन। अकेला अलग फलन, ये भी अकेला ये भी अकेला। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। सवाल में थोड़ी नजाकत भर गई है, ध्यान से देख लें। डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉमा वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वेयर, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या वाई। ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। सूत्र लगा दो। फर्स्ट, जानते हो सूत्र को, वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट कॉमा, तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो लगा दो, फर्स्ट क्या है एक्स, वाई का क्या होता है डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड वाई और डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस इसका कर वो भी किया था वाई स्क्वेयर का 2y डी वाई डी एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स और y का डी वाई डी एक्स। ध्यान से देखते रहिए, x डी वाई डी एक्स प्लस x का 1 होता है तो y बचा प्लस 2y डी वाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वेयर एक्स प्लस डी वाई। ध्यान से देखो, मुझे निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स। तो यहाँ भी डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स और यहाँ भी इधर को ले आओ इसे और डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो क्या बचा यहाँ से x, यहाँ से क्या बचा 2y और यहाँ से क्या बचा माइनस का 1। पता लग गया, अरे प्लस का था इधर माइनस का होगा, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया बराबर क्या है सेक स्क्वेयर एक्स प्लस का वाई, किसका हो गया माइनस का वाई। क्या हो रही है गुणा, क्या हो जाएगा भाग डी वाई डी एक्स बराबर, तो सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये क्या आ गया डी वाई डी एक्स। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें।